आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि जो सेमिनार हुआ है जिसमें सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज सर से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पर मैंने शुरू के 7 क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया जो उन्होंने दिया था। तो ये पार्ट 2 है जहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर कोई बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है जहां पर उन्होंने बताया है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा, कोई बच्चा कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा, होम सेंटर में एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, तो वो सभी मैंने पार्ट 1 में कवर कर दिया है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन संयम सर से ये पूछा गया कि क्या लास्ट ईयर की तरह ही जो सीबीएसई बोर्ड का कॉपी है वो होम में चेक किया गया था, तो क्या इस बार भी सीबीएसई बोर्ड का कॉपी घर से ही चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर संयम सर ने साफ साफ रिप्लाई दिया है कि जो पहले नॉन कोविड टाइम्स में, मतलब कि प्रीवियस ईयर को छोड़ दे, तो उससे पहले जो सीबीएसई बोर्ड का कॉपी चेकिंग है वो सीबीएसई के सेंटर में ही किया जाता था। तो इस बार भी कोई भी कॉपी चेकिंग घर से नहीं किया जाएगा, सभी कॉपी को सीबीएसई बोर्ड सेंटर में ही चेक किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे हुई, क्योंकि प्रीवियस ईयर मतलब कि लास्ट ईयर जब कॉपी घर से चेक हुआ था तो बहुत सारे गलती टीचर्स ने किया था क्योंकि कॉपी रीवेरीफाई नहीं हो पाया था। बट इस बार वो सब गलती नहीं होगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि इस बार बच्चे लोगों को उतना फिजिकल क्लास प्रोवाइड नहीं किया जा सका है कोविड-19 के कारण, तो बच्चे की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो क्या इस बार पेपर का लेवल क्या होने वाला है, इजी आएगा, एवरेज आएगा, टफ आएगा। तो यहाँ पर हमारे संयम सर ने क्या बोला है कि जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उनके लिए ऑब्वियसली पेपर तो इजी आएगा। देखिए ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है जो कि सभी लोग देते हैं। अब देखिए इन्होंने ये क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर साल सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर बनता है वो प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करने के बाद ही बनता है। मतलब क्या हो गया कि 40% इजी क्वेश्चन, 50% मॉडरेट वाले क्वेश्चन और 10% डिफिकल्ट क्वेश्चन नॉर्मली नॉर्मल ट्रेंड्स में पूछे जाते हैं। तो सीबीएसई ने यही बोला है कि जो हर साल पेपर बनता है वही लेवल पे इस बार भी पेपर को डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने इससे रिलेटेड कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, बट इन्होंने यही बोला है कि प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है और वो इस बार भी किया जाएगा। मतलब कि पहले जैसा क्वेश्चन बनता था वैसा ही क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 में आऊँ, उससे पहले 11 में आता हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन रेलिवेंट टू द प्रीवियस क्वेश्चन है। उनसे पूछा गया कि क्या सर सीबीएसई का जो बोर्ड पेपर आने वाला है वो एनसीईआरटी बुक से आएगा या फिर कोई एक्सटर्नल बुक से पूछा जाएगा। तो देखिए हमारे संयम भारद्वाज सर ने क्या आंसर दिया है, उन्होंने ये बोला है कि जो सीबीएसई का बोर्ड पेपर होता है वो सीबीएसई के एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि जो सीबीएसई का एंटायर सिलेबस है वो एनसीईआरटी बुक पे ही बेस रहता है। तो डेफिनेटली इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि जो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बनता है वो कोई प्राइवेट पब्लिशर बुक से बनता है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इनका साफ साफ कहना है कि सीबीएसई का बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है और एनसीईआरटी बुक से ही बनता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर प्राइवेट बुक या फिर अदर बुक इसलिए होता है क्योंकि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए एनसीईआरटी, महाभारत, गीता, कुरान सब कुछ है। मैं आपको हर वीडियो में ये वाला बात तो बोलता ही हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे क्या पूछा गया है कि सर आप मुझे ये बताइए कि अगर मई में अचानक से कोविड-19 के केसेस बढ़ गए तो उस टाइम आगे क्या लिखा हुआ है कि देखिए उन्होंने ये बोला कि अचानक मार्च में जो कोविड के केसेस है वो बढ़ने लगे हैं, तो अगर मई में भी ये कंटिन्यू रहे, मई में भी और बढ़ जाए तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग अगर केसेस बढ़ता है तो उस टाइम डेफिनेटली
डेफिनेटली हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। बट सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन में लग जाए। सीबीएसई पूरा ट्राई करेगी कि फुल कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम लोग सभी बच्चे का बोर्ड एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवा सके। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट जो क्लास 12 के है वो संयम सर से पूछते हैं कि सर अगर एग्जामिनेशन के टाइम में अगर मैं कोविड पॉजिटिव पा जाता हूँ तो क्या मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा, क्या मुझे एग्ज़ाम देने मिलेगा या फिर क्या मैं उस कंडीशन में रहूँगा कि मैं एग्ज़ाम दे सकूँ। तो देखिए हमारे संयम सर ने क्या बोला है कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाता है बोर्ड का हेल्थ रीजन्स की वजह से तो डेफिनेटली उनको सेकेंड चांस दिया जाएगा सेम ईयर में। तो अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन के टाइम में अच्छा फील ना कर रहा हो, वेल ना हो, कोविड पॉजिटिव हो, तो उस केस में डेफिनेटली वो प्रायर स्कूल को इन्फॉर्म कर दे, देन डेफिनेटली उस बच्चे को सेकेंड चांस भी दिया जाएगा। मतलब सीबीएसई सब कुछ आपके फेवर में कर रही है और वो पूरा ट्राई कर रही है कि आपका एग्जाम हर हाल में जो 4 मई से शेड्यूल किया गया है उस शेड्यूल में ले लिया जाए। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल जो उनका स्कूल जो भी सिटी में या फिर टाउन में है उससे बाहर कोई दूसरे लोकेशन में है, तो उस केस में बच्चे वापस से वो सिटी कैसे जाएंगे। तो सीबीएसई ने क्या बोला है कि हमने इस बार सभी बच्चे को ये मौका दिया था कि अगर कोई बच्चे को अपना बोर्ड सेंटर चेंज करवाना है, कोई दूसरे सिटी में करवाना है, तो डेफिनेटली वो अपने स्कूल के थ्रू इन्फॉर्म करके करवा सकते हैं। तो इसका तो कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बच्चे को नहीं आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर इस बार सीबीएसई का बोर्ड का पेपर का जो कॉपी चेकिंग है वो क्या लीनियंट होगा, मतलब कि इजी वे में किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे संयम सर ने क्या बोला है कि हमेशा जो सीबीएसई का बोर्ड कॉपी चेकिंग होता है वो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग होता है और सभी टीचर अपने अकॉर्डिंग कॉपी को अच्छे तरीके से चेक करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि सीबीएसई का बोर्ड कॉपी हमेशा इजी वे में चेक किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि टीचर का आपसे दुश्मनी है और वो बहुत ज़्यादा मार्क्स कट करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सभी टीचर अपने आप से ट्राई करते हैं कि बच्चे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ एक दो टीचर होते एक्सेप्शनल, वो अलग बात है, जो केमिस्ट्री में भी होता है, बट मैक्सिमम टीचर आपके कॉपी को लीनियंट वे में चेक करते हैं। तो आपको कॉपी चेकिंग से रिलेटेड ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे संयम सर से ये पूछा गया जो कि आपको पता ही होगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कि क्या हमें स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला जी हाँ, आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहन के और अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जो स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, वो दोनों चीज़ पहन के जाना पड़ेगा, जो आपको पता होगा। और एडमिट कार्ड ये सब तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या लेके जाना, वो सब आपको पता होगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट अपडेट ये है जो सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल साइट में एक सर्कुलर के माध्यम से आपको बताया है कि अगर कोई भी बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया तो इसका अगर फोटो कॉपी नहीं चाहिए, मतलब कि इसका ओरिजिनल कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, तो आपको अपने स्कूल के थ्रू अभी ही अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज डिजी लॉकर ऐप के थ्रू भी आप लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उसका वैलिडिटी ऑल ओवर इंडिया में रहने वाला है। तो कोई भी बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर उसका हार्ड कॉपी चाहिए तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग डिजी लॉकर ऐप के थ्रू उसकी सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया में एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यही आपके लिए जो मैंने 15 to 16 आपको बड़े बड़े अपडेट बताए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई होप दोस्तों इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं चलना चाहिए। देखिए मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, सीबीएसई अपना पूरा बेस देगी कि हर हाल में बिल्कुल शेड्यूल वे में एग्जाम को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाए और कोविड-19 का पूरा प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाए। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग र्यूमर से बचिएगा, अपने स्टडी में फोकस कीजिएगा। सीबीएसई हर हाल में आपके बोर्ड एग्जाम लेने की एज पर दी शेड्यूल कोशिश करेगी। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री सैंपल पेपर
के लिए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।